हेलो नमस्कार साथियों। आज की वो बात करते हैं तो आज विशेष है अपनी कृषि यंत्र वाली श्रृंखला को आधारित करते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ विशेष यंत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख यंत्र की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि उसाई पंखा। और इस उसाई पंखे की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, आपने देखा होगा इसका जो पूरा पूरा बनावट होता है वह कुछ इस तरीके से बनी होती है, जिसमें खास करके एक हैंडल लगी होती है, एक स्टैंड होता है और इस स्टैंड पे आधारित होती है। खास अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, आपके एक गोल चक्कर में और तीन खासा क्यारी बनी होती है और यहाँ पे एक इसमें डंडी लगाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, आपने इसको हाथों से के माध्यम से चलाया होगा और हाथों के माध्यम से ये जो उसाई पंखा होती है इसको चलाया जाता है, जिसका प्रयोग हमारे यहाँ पे खास करके जो विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, तो जो फसलें होती हैं उसके दाना जो अनाज के दाने होते हैं उससे विभिन्न प्रकार की जो डंठल वगैरह होती है या कह सकते हो भूसे वगैरह, तो उससे अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्वरूप आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि ये उसाई पंखा जो है वो हाथों से चलाया जाता है, जबकि ये जो दूसरा पंखा है आप इसको देख सकते हैं तो ये क्या है, ये पावर विनोइंग पंखा है। तो पावर विनोइंग फैन या फिर जो पंखा होता है, जो बड़ा सा एक फैन होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उसाई करते हैं, तो ये आपको मिलता है। पावर विनोइंग क्या को बोलते हैं, क्योंकि इसमें पंप लगा होता है, मतलब मोटर के माध्यम से इसको चलाया जाता है। पुराना वाला जो था, पिछला वाला, वह हाथों से चलाया जाता है मैनुअल, जबकि इसमें पंप लगा होता है, मोटर के माध्यम से इसको चलाया जाता है, तो इस कारण से इसको पावर विनोइंग फैन कहते हैं। प्रमुखता से एक ये आपने यंत्र देखा होगा, आप गांव से संबंधित होंगे अगर जो, तो आजकल आपने देखा होगा कि दवा की छिड़काव के लिए जो विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं उस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रास नैपसेक स्प्रेयर बोला जाता है। स्प्रे मशीन सामान्यतः इसको नाम दिया जाता है। मतलब ही क्या है, तो सीधी सी बात है, ये जो मशीन है ये हाथों से चलाई जाती है। आपने देखा होगा एक तरफ से हाथ दबाते हैं और एक तरफ से पूरी छिड़काव करते जाते हैं। तो फसलों में जो कीटनाशक वगैरह होते हैं या फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं, खासा चाहे हमारी फसल हो, चाहे फूल पत्ती हो, चाहे बाग बगीचे हों, तो इनमें दवाओं वगैरह के छिड़काव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। ये हाथों से चलाने वाला है, आजकल तो आपने मोटर वाला भी देखा होगा जिसमें बैटरी लगी होती है और फिर उससे संचालित किया जाता है। इसके दो तीन मॉडल होते हैं। एक ये आपने देखा होगा, ये तो हाथों से चलाया जाता है जो पिछला आपने दिखाया। ये दूसरा है फुट बेयर बोलते हैं, फुट स्पेयर बोलते हैं, जिसको खासा एक आदमी पैर के माध्यम से चलाता है तो एक आदमी दूर जा करके क्या करता है, छिड़काव करता है। तो इसमें दो व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। पुनः वही कीटनाशकों के छिड़काव के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये पावर स्प्रेयर है। जैसा कि हमने बताया, पावर स्प्रेयर मत का क्या होता है कि इसमें मोटर लगी होती है, बैटरी वगैरह के माध्यम से क्या होता है, ये संचालित होती है। तो मशीन आप चालू कर देते हैं तो बार बार आपको हैंडल नहीं मारना पड़ता, सीधे आपको क्या करना पड़ता है, दवाओं का छिड़काव आप कर पाते हैं। दवाओं का छिड़काव उसमें भी होता है, लेकिन उसमें मैनुअल हाथों से करना पड़ता था, लेकिन इसमें चूंकि मोटर लगे होने के कारण, पावर बैटरी से संचालित होने के कारण, इसमें एक हाथ का केवल प्रयोग होता है दवाओं के छिड़काव के रूप में। क्लियर। इसके अलावा देखा जाए तो एक ये थोड़ा सा यंत्र ध्यान रखिएगा, इसको हम सामान्यतः ट्री गार्ड बोलते हैं। अब वैसे तो आपने देखा होगा ट्री गार्ड की जब बात की तो ये कोई यंत्र ना, लेकिन फिर भी आपने नए पौधे के रूप में अगर देखा होगा तो जनरली आप देखते हैं कि जो नए पौधे लगाए जाते हैं तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो कभी कभी अपराजित तत्व जो पौधे को काट देते हैं अक्सर आपके पड़ोसी, और नहीं तो फिर क्या होता है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे बकरी हो गई या कोई गैया हो गई, जा रही थी हरी पत्तियों को देखा, बस लपक के निपटा दिया। तो इस कारण से जो नया नवेला पौधा जन्म ले रहा था उसको वहीं पे समाप्त हो जाता था। तो उसकी सुरक्षा के लिए इस तरीके से आपकी एक जाली जैसी संरचना होती है। खासा गांव देहात में तो आपने देखा ही होगा, जैसे रोड के किनारे ईंट के द्वारा बनाए जाते थे, अब उसकी जगह पे क्या हो गया है, ये लोहे की जाली से बनाया जाता है। इसमें पूरी तरीके से सुरक्षा इस पौधे को मिल जाती है कि कोई भी बाहरी तत्व इस तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसको हम ट्री गार्ड इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि पेड़ लगाने के बाद इसको क्या किया जाता है, पौधे के चारों तरफ लगा दिया जाता है, जिससे इस पौधे की सुरक्षा प्राप्त होती है। तो जैसे गार्ड हमारी सुरक्षा करता है उसी तरीके से पौधे की सुरक्षा करता है, तो इस कारण से इसको ट्री गॉड बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ट्री गॉड की संज्ञा देते हैं। क्लियर। तो ये कुछ प्रमुख यंत्र थे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आता है। अगर जो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी किसी नए बिंदु के साथ, नए पड़ाव के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।